तो ये शिव क्षेत्रों का वर्णन किया गया। काशी की बड़ी महिमा है। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि काशी में मरने वाला व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं हो, और बड़भागी लोगों को काशी जैसे तीर्थ में मृत्यु का सौभाग्य प्राप्त होता है। सबको थोड़ी होता है। काशी में जिसने वास किया है उसको एक न एक दिन उसे अपने भगवान का दर्शन होता ही है। बस यह है कि ऐसे पवित्र तीर्थों में हम तीर्थों की महिमा को समझ लें। शायद मैंने कभी वो आपको सदना की कथा सुनाई हो। बड़ी अद्भुत कथा है सदना की। सदना का कारोबार, उसकी मांस की दुकान है। 1 मिनट में सुना रहा हूं आपको, थोड़ा धीरे। सदना अपनी दुकान पर बैठा है। इसके तराजू में सालेराम का इतनी बड़ी बटुलिया है। सालेराम की आकृति 24 तरह की है। पड़ोसी के घर में दूसरे तरह के हों, आपके घर में दूसरे तरह के हों, तो ये मत सोचना कि हमारी नकली है उसके असली है। पद्म पुराण में 24 तरह के सालेराम भगवान का वर्णन किया है। तो वो सालेराम की बटुलिया से वो लोगों को मांस तौल तौल के देता। एक दिन इसके दुकान के सामने से एक ब्राह्मण देवता निकले। उन्होंने तराजू में सालेराम भगवान की बटुलिया को देखा और एक पालड़े में उसने लोथड़ा मांस का देखा। ब्राह्मण ने सोचा ये करता क्या है, इतना बड़ा अपराधी भगवान से तौल तौल के मांस देता है। और वो ब्राह्मण देव उसकी दुकान पर पहुंच गए। कहने लगे भैया ये पत्थर का टूक हमें दे देना, हमें इसकी जरूरत है। सदना की आंखें पसीज गई। सदना ने कहा कि मेरी दुकान पर पहली बार कोई ब्राह्मण आया है जिसने मुझसे कुछ मांगा है। कोई बात नहीं है, मैं इतना बड़ा पत्थर दूसरा तैयार कर लूंगा। और उसने वो सालेराम की बटुलिया पत्थर समझकर ब्राह्मण देव को दे दी। ब्राह्मण देवता उसको घर ले गए, गंगा जल में डुबो दिया, भगवान को पंचामृत से स्नान कराया। संध्या हो गई, दूध का बढ़िया भोग लगाया, केसर वाले दूध का उत्सव मनाया। और रात्रि को ब्राह्मण देव अपने संग ही सालेराम की बटुलिया बगल में रख करके सो गए। और जैसे आधी रात हुई तो पत्थर के सालेराम भगवान में से स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए। ये सत्य घटना थी। भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए। ब्राह्मण ने देखा, चरण पकड़ लिया, भगवान आप सोए नहीं, क्या बात है, आप कुछ दुखी से लग रहे हैं। भगवान ने कहा दुखी हूं इसलिए लग रहा हूं। कहा क्या बात है। भगवान की आंख में आंसू आ गए। भगवान बोले कि मुझे मेरे भगत सदना के यहाँ पहुंचा दो, मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। ब्राह्मण ने कहा कैसी बातें आप करते हैं, वो आपसे तौल तौल करके मांस बेचता है। भगवान कहते हैं कि जब वो मुझे तराजू में रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे झूला झूला रहा है। जब ग्राहक से बात करता है तो ऐसा लगता है कि मेरी स्तुति गा रहा है। इसलिए मैं अपने भगत के बिना रह नहीं पाऊंगा, तो मुझे वही इसी समय पहुंचा दो। उसी समय भगवान पुनः पत्थर की शिला में बैठ गए। आधी रात्रि कोई ब्राह्मण देव सालेराम की बटुलिया लेकर के चला। सदना का दरवाजा खटखटाया। सदना ने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर वही ब्राह्मण देव खड़े हैं जो कल मुझसे पत्थर ले गए थे। कहा देवता आप आधी रात को कैसे आए। ब्राह्मण ने रो रो करके कहा सदना भैया तुम मेरे गुरु हो, जीवन भर आराधना करता रहा, मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और जब मुझे भगवान का दर्शन हुआ तो तुम उस दर्शन के माध्यम बने। गुरु वही होता है जो भगवान का अनुभव करा दे, वह तुमने कराया है। तुम बहुत बड़भागी हो, भाग्यशाली हो, जिसको तुम पत्थर का टुकड़ा समझ रहे, वो पत्थर नहीं, 3 लोक के नाथ साक्षात नारायण है। भगवान ने प्रकट होकर के मुझसे बात करी है। और सदना तुम बड़े भाग्यशाली हो कि भगवान तुम्हारे लिए रो रहे हैं। प्रभु ने मुझे कहा है कि मुझे मेरे सदना के पास पहुंचा दो, मुझे तुम्हारे पास अच्छा नहीं लगता, तुम कितने बड़भागी हो। सदना चरणों में गिर पड़ा। कहा गुरु तो तुम हो मेरे कितने पुरखे सालेराम भगवान की बटुलिया से मांस तोलते रहे, जानकारी नहीं थी ये भगवान है। ये आज आपने बताया ये भगवान है, तो सच्चे गुरु तो मेरे तुम हो।
अब इस घर में रहूंगा नहीं मैं। अरे जिसके घर में स्वयं भगवान फेरी देता है, अब मुझे यहां रहना नहीं है। आधी रात्रि को ही सदना ने अपना घर छोड़ दिया। गले में एक झोली डाली, उसमें सालराम भगवान की बटलिया को रखा। चलते चलते हैं, सुबह जागते हैं, स्नान करते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं और भगवान के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। कई दिन हो गए थे चलते चलते, श्री द्वारका जी जा रहे थे। रास्ते में किसी गांव से निकले तो दरवाजे पर एक कोई पुरुष खड़ा हुआ था। बड़ा दयालु स्वभाव का था वह। उसने कहा, भैया तुम थके मादे से लग रहे हो, आज रात्रि तुम मेरे यहां रुक जाओ, आराम से भोजन कीजिए, शयन कीजिए, सुबह होते ही निकल जाना। सदना राजी हो गए इसमें। शाम का रात्रि का भोजन हुआ, विस्तरा मिल गया सोने के लिए। इधर देखें, कमी यह थी कि इस घर की स्त्री बड़ी बदचलन थी। बुरा मत मानिए, सेवा करने वाले लोग हों बुद्धिमान, राजा हो उदार और घर की नारी हो चरित्रवान। बताया जाता है, और बच्चे हों आज्ञाकारी, पति हो शीतल स्वभाव का, स्त्री को धोखा न देने वाला। हमारे आचार्यों ने कहा कि उन्हें स्त्री पुरुष के लिए स्वर्ग धरती पर उतर के आता है। कांटा तो जब चुभता है तब ही दुख देता है, परेशान करता है, लेकिन यदि परिवार में चरित्रहीन लोग हैं तो ये क्षण क्षण में कांटे से भी ज्यादा कष्ट देते हैं। इस घर की नारी थे, वो बड़ी बिगड़ी हुई थी, जिसके पास चरित्र नाम की कोई चीज थी नहीं। आधी रात और वह सदना के चारपाई पर आके बैठ गई, उसकी रजाई खींची। सदना ने कहा, मां तुम आधी रात को क्यों आई हो? उसने कहा, सुन, मैं मां बनने के लिए नहीं आई हूं, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। सदना रो पड़ा। सदना ने कहा कि मैं वैसा नहीं हूं मां जैसा तुम मुझे समझ रही हो। तो इस स्त्री ने कहा, बदचलन स्त्री थी, इसने कहा मैं समझ गई हूं, आंगन में मेरा पति सो रहा है, तुझे उसका भय तो ये कांटा मैं अभी निकाले देती हूँ। उसी समय खूंटी पर तलवार लटक रही थी। इस स्त्री ने मयान में से तलवार निकाली और अपने सोते हुए पति के इसने टुकड़े टुकड़े कर दिए, मार डाला उसको। फिर सदना के पास आई। सदना ये पूरा देख रहा था। सदना रो पड़ा। इसने जबरदस्ती से सदना को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सदना इसके काबू में नहीं आया। इतने में भोर होने वाला था। तब इसको लगा कि मेरा काम बना नहीं, मेरा पति भी चला गया। तब ये दरवाजे पर आके चिल्लाने लगी, अरे गांव के लोगों मुझे बचा लो, इस हत्यारे ने मेरे पति को खा लिया। गांव के लोग दौड़ दौड़ करके आए और सदना की पीठ के ऊपर लाठियों का प्रहार किया। सदना को पकड़ा, राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा ने सजा सुनाई, जिसने स्त्री को दोनों हाथों से पकड़ा है, कोहनी से इसके हाथ काट दिए जाए। तो सदना के दोनों हाथ कोहनी से काट दिए गए। समझ में आ रहा होगा। इतने पर भी सदना ने अपनी यात्रा रद्द नहीं की। सदना चल पड़ा श्री द्वारका जी के लिए, और भगवान द्वारकानाथ के चरणों में ज्यों ही इसने लंबा होकर के प्रणाम किया, उसी समय इसकी दोनों बाजुआं, ये कथा विस्तार पूर्वक भविष्य पुराण में है। ये चुटकला नहीं है, ये भविष्य पुराण की कथा है। हो सकता है मैंने सुनाई भी होगी आपको भविष्य पुराण में। हमारी कथा में चुटकला बुटकला तो होता नहीं है, साथ सम्मित कथा होती है। ये भविष्य पुराण में कबीर साहब की कथा है, भविष्य पुराण में रैदास की कथा है, भविष्य पुराण में सदना की कथा है। सदना ने भगवान के चरणों में जैसे ही लंबे होकर के प्रणाम किया, उसी समय उस प्रतिमा में से स्वयं द्वारकानाथ प्रकट हो गए। सदना को ज्यों ही भगवान ने स्पर्श करके उठाने की कोशिश करी, उसी समय सदना की दोनों बाजुआं निकल के आ गई।
सदना को ठाकुर जी ने अपनी छाती से चिपका लिया और कहा, भगत कैसे हो? सदना रो पड़ा। सदना की आंख में आंसू है। कहा, प्रभु मैं ठीक नहीं हूं, मैं आपके पास शिकायत लेके आया हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने स्वप्न में भी कभी कोई अपराध नहीं किया। पशुओं का मांस बेचना ही मेरा खानदानी काम था, मैंने जीवन में कभी मांस खाया नहीं प्रभु। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने क्या बिगाड़ा था? मेरी पीठ में लाठियां पड़ी, मेरी बाजुआं काटी गई, मैं उस स्त्री के चंगुल में ना फंसा तो मैंने कौन सा अपराध किया था? मेरा कोई अपराध नहीं था तो मुझे सजा क्यों सुनाई गई? मेरी बाजुआं क्यों काटी गई? मैंने कोई अपराध, मैंने कोई पाप ही नहीं किया, तो ये दंड मुझे क्यों दिया गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और मान लिया जाए यदि मैं पापी हूं तो फिर मुझे आपका दर्शन कैसे हो गया? पापियों को तो आपका दर्शन होता नहीं, फिर मुझे आपका दर्शन कैसे हो गया? उस बेचारे पुरुष ने क्या बिगाड़ा था उस स्त्री का? मेरी वजह से सोते हुए उस पुरुष को उस बिगड़ी स्त्री ने मार डाला। मैं आपसे पूछना चाहूंगा भगवान, मेरे एक एक प्रश्न का आप जवाब दीजिए। भगवान की आंख में आंसू आ गए और भगवान ने कहा, द्वारकाधीश कहने लगे, सदना भगत तुमने कहा है कि मेरा कौन सा पाप था? भगवान कहते हैं, सदना अपराध के बिना तो पांव में कांटा भी नहीं लगता। जीवन में अपराध होता है तो ही कष्ट आता है। पांडवों के ऊपर इतना बड़ा कष्ट आया, अपराध हुआ था, द्रौपदी को दाव में लगा दिया। द्रौपदी कोई वस्तु नहीं थी, लेकिन धर्मराज दुष्टन ने गलती करी, 13 वर्ष पापड़ बेलने पड़े। बिना सच माने, बिना अपराध के तो पांव में कांटा भी नहीं लगता। आज पता लगता नहीं है, ये लगता है कि हम तो दूध के धुले हुए, कोई गलती करते नहीं है, फिर भी हमें ये कष्ट क्यों आता है? प्रारब्ध तुमने थोड़ी देख लिया, तुम त्रिकालदर्शी थोड़े ही हो कि तुम्हें प्रारब्ध के बारे में पता हो। ये तो प्रकृति को पता है, यह भगवान को पता है, और भगवान वही सुना रहे हैं। कहते हैं, सदना पूर्व में काशी में रहने वाले तुम एक विद्वान महान पंडित थे, बहुत बड़े पंडित थे, तुम्हारा बोलबाला था और तुम काशी में रहते थे। ये भगवान द्वारकाधीश बोले। एक दिन की बात, एक कसाई गाय का पीछा करता हुआ जा रहा था, सामने से तुम आ रहे थे। उस कसाई ने चिल्ला करके कहा था, ब्राह्मण देव इस गाय को पकड़िए। तुमने उस गैया का मस्तिष्क दोनों हाथों से पकड़ लिया। गाय भाग रही थी तो तुमने उसका कान पकड़ लिया, और गैया के कान में बड़ी कमजोरी है, गैया का कान पकड़ लो, गाय इधर उधर जाती नहीं है, वहीं खड़ी रह जाती। ऐसा तुमने किया, तुमने गैया का कान पकड़ा, तुमने बाजुओं से उसकी गर्दन पकड़ी, और इतने में वह कसाई वहां आ गया। 12:56 हो रही है। 1 बजे जैसे ही कथा खत्म हो तो शीघ्र ही आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़कर आज की कथा को छोड़िएगा मत। आज की पूरी कथा का आनंद लें। आज रुद्राक्ष मातम में आज की कथा में 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। आज वैसे भी सोमवार का भावी दिन है, थोड़ा टाइम भले ही लग जावे कथा में, 2:30 के ऊपर भी निकल जाए तो क्या चिंता है। रोटियां तो बनी बनाई मिलेंगी ही, भोजन प्रसाद के लिए कुछ काम धाम तो करना ही नहीं है। घर में होते तो सोचना भी पड़ता। तो आराम से कथा सुनिए, और जो अपने घरों में बैठकर कथा सुन रहे हैं वह तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस संपूर्ण कथा का आनंद ले। कथा बिल्कुल भी छूट ना जाए। 2:30 बजे एक वीडियो डलेगी, जैसे ही इस कथा से आप हटेंगे तो उस वीडियो को जरूर सुनिएगा। और वो ये है कि किसी का जादू टोना टोटका बिल्कुल आपके ऊपर, परिवार के ऊपर प्रभाव न दिखाएं। लंबी आयु के लिए आज सोमवार को प्रदोष काल में शाम के समय भगवान महादेव के ऊपर ये चीज जरूर चढ़ाएं। वो क्या चीज है इस वीडियो में जरूर सुन लीजिएगा। अभी 1 बजे बजने ही वाला है, 2 मिनट के बाद तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर बड़ी क्वालिटी के साथ कोई
नेटवर्क कट नहीं रहा है, बढ़िया। आप रोटी भी बना रहे हो, भोजन भी बना रहे हो, तो अपना मोबाइल रख लीजिएगा अपने पास में, घर का काम भी करते रहिएगा और यहाँ की कही गई कथा के माध्यम से इन बातों को भी सुनते रहिएगा। पति को भोजन परोस रहे हो, परिवार को भोजन परोस रहे हो, तो मोबाइल की आवाज थोड़ी और तेज कर लीजिएगा। ये कथा बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। आज बेलपत्र महादेव के ऊपर चढ़ाएं, शाम को दिया भी जलाएं उनके सन्मुख। आज सोमवार है, दिव्य दिन है, अद्भुत दिन है। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो आइए, मैं आपको ये निवेदन कर रहा था, भगवान ने कहा था, सदना को भगवान बोले कि तुम पूर्व में काशी में रहने वाले ब्राह्मण, कसाई गाय का पीछा कर रहा था और तुमने उस गैया को पकड़ा। वो कसाई आया, गौ हत्यारा आया और उसने कृपाण के द्वारा गाय की गर्दन उतार करके रख दी। गाय मौत को प्राप्त हो गई। और यह प्रकृति है, ब्राह्मण देव बदला लेकर के रहती है। ये सदना, ये प्रकृति बदला लेकर के रहती है। और ये पूर्व का अपराध था। वह कसाई पुरुष बन करके आया और वह गाय उसकी पत्नी बन करके आई। तुमने अपराध किया तो ब्राह्मण से कसाई के घर में तुमने जन्म लिया। पूर्व के तपस्वी थे, इसलिए वो अंकुर तुम्हारे अंदर फूट पड़ा और तुम द्वारका तक आ गए। सदना, जिसने काशी में वास किया है वो एक न एक दिन अपने भगवान के दर्शन तो कर ही लेता है। ये काशी का महात्म्य है। और तुम्हारे हाथ इसलिए काट दिए गए क्योंकि तुमने हाथों से ही अपराध किया था। तुमने हाथों से गाय को पकड़ा, इसलिए तुम्हारे हाथ काट दिए गए। और उस ब्राह्मण के दर्शन करके, जो ब्राह्मण सालराम की बटुलिया तुम्हारे पास लेके आया, वो बड़ा तपस्वी ब्राह्मण था। उसके दर्शन करते ही तुम्हारे पाप क्षीण हो गए। और पाप क्षीण हुए और पूर्व की तो सजा वो तो मिलनी ही थी, लेकिन उस ब्राह्मण के दर्शन का ये पुण्य तुम्हें था कि आज तुम श्री द्वारका जी तक आ गए हैं। मेरा दर्शन इसलिए हो गया है क्योंकि तुमने पूर्व में काशी वास किया है। यह है काशी की महिमा। प्रलय में भी काशी जैसा तीर्थ समाप्त नहीं होता। भगवान शंकर इसको अपने त्रिशूल के ऊपर काशी को संभाल करके रखते हैं। यह है अद्भुत काशी।